हेलो, कैसे हो सब। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास कौन सी करनी है? 10B परसेंटेज के बेसिक हमने देख लिए थे ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, यहाँ पर करते हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। बेसिक रूल याद है कि जब परसेंट का साइन गिवन होता है देन डिवाइड बाय 100, और जब परसेंट निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिक रूल लिखें, जब परसेंट का साइन गिवन है देन डिवाइड बाय 100, और जब परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इतना सा बेसिक ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रूपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रूपेश सिक्योर्ड मतलब उसके कितने मार्क्स आए? 495 मार्क्स। ठीक है, 495 मार्क्स आए और आउट ऑफ कितने? 750। ठीक है, फाइंड हिज परसेंटेज। अब परसेंटेज फाइंड करना है। फाइंड करने में हम क्या करते हैं? सिंपल मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट किया 2, 5 से कट किया 15, 15 5 75। ठीक है, अब इतने ज्यादा दिन हो गए प्रैक्टिस करते करते तो अब कटिंग तो इजी लगनी चाहिए अब तक। 15 3 45, फिर बचा 4, अगेन 45 हो गया, 15 3 45। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 33 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 66% आंसर। बोलो, आई बात समझ में? बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट। किसी टाइपिस्ट की मंथली सैलरी जो है, द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज 15,625। जो उसकी मंथली सैलरी है that is 15,625 rupees. If he get increase of 12%, यानी कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई कितना? 12% से। तो जितनी सैलरी थी उसमें सैलरी का 12% ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम डायरेक्टली 112% ऑफ x निकाल सकते हैं, मतलब बेसिक जो भी गिवन है। देखो कैसे करना होता है, दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक बार हम पहले करते हैं जो लॉन्गर मेथड है, फिर हम करेंगे शॉर्टर। देखो, तो न्यू सैलरी हमसे पूछी है, न्यू सैलरी कितनी होगी? बोलो, ओरिजिनल सैलरी वो तो है ही है, प्लस 12% ऑफ ओरिजिनल, यानी कि जितनी भी मेरी बेस सैलरी है उसका 12% इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेट सपोज मेरी सैलरी 100 है, तो 100 का 12% कितना होता है? 12 ही होता है। ओके, सो कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल सैलरी है इसकी 15,625 प्लस 12% ऑफ। देखो ये हमने किया था, 12% का साइन गिवन है मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ओरिजिनल सैलरी कितनी है? 15,625। ठीक है, क्या करेंगे? आप चाहो तो 100 को इससे कैंसिल भी कर सकते हो, मतलब कटिंग कर सकते हो, लेकिन पर मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि आप इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर दो प्लेसेस डेसिमल लगा दो, क्योंकि नीचे 100 है, दैट इज ऑलवेज इजियर। अब देखो 12 से किया, 12 5 60, 6 कैरी, 12 2 24, 24 में 6 ऐड किया 3, 12 6 72, 22 में 3 ऐड किया 75, 12 5 60, 60 में 7 ऐड किया 67, 12 1 12 और 6 18 अपॉन 100 है। ठीक है, देखो कितना इजी हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इजी। ठीक है, आप इसमें सिंपली आप ऐड कर दो 1875,
तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 14 और 1 15, 17,500। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट आंसर हमारा 17,500। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, जो न्यू सैलरी है इसको आपको करने का तरीका, न्यू सैलरी विल बी 112% ऑफ 15625। क्यों? क्योंकि 100% जो बेसिक है अभी मेरी वो 100% ही तो है ना, तो डायरेक्टली उसको हम 112% ऑफ 65 और आपका सीधा 112% का 100 ऑफ 15625। बोलो आई बात समझ में? अब सिंपली ये तो मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया, यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आपको इसको 112 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब उसका भी तरीका देखो, आप 100 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 15625, ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक्स है। अब इसको आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 1562500। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अभी अभी हमने किया 15625 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया था? 187,500। 187,500। नीचे 100 अभी चल रहा है, ठीक है, 0 0 0 0 15 17 और नीचे 100 है, 2 0 कैंसिल हो गए, तो 17,500 रुपीज उसकी नई सैलरी आ गई। अब यहाँ तो आप लोगों को लगा होगा कि 112 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप कटिंग करके करते तो ये डिफिकल्ट होता मेरे हिसाब से। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड। होता है क्या रियल लाइफ में? कम होते हैं क्या ड्यूटीज और टैक्सेस? बोलो, नहीं होते ना। देखते हैं यहाँ कितना हो रहा है। द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 760 फ्रॉम 950। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो ये कह रहा है रिड्यूस्ड टू 760 फ्रॉम 950। अब देखो यहां पर कम हुआ है, तो ओरिजिनल कितना था? ये है हमारा ओरिजिनल, यानी कि पहले 950 था, ठीक है, और रिड्यूस होने के बाद ये हो गया 760। तो बताओ कितना परसेंट जो ड्यूटी है वो कम हुआ? देखो कितना परसेंट ड्यूटी कम हुआ, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये इंक्रीज हो तो भी, और अगर ये डिक्रीज हो तो भी ओरिजिनल ही आएगी। ओके, यहां पर ध्यान रखेंगे। अभी हम कौन सा लेंगे? डिक्रीज, क्योंकि क्या हो रही है? रिड्यूस। तो कितना रिड्यूस हुआ? ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे रिड्यूस कितना हुआ। 950 माइनस 760, 0, 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9, और 8 में से 7 गया 190। अब देखो इसकी ट्रिक, आप 950 में से 750 माइनस करोगे 200 आएगा, लेकिन हमको तो 760 करना था, तो डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी कर सकते हो। अब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे 190 अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है? 950 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 19 से कट किया 5, 19 5 95, और 5 से 100 को कट किया, आया 20%। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 20%। बोलो आई बात समझ में? इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग 96% of the cost of a TV is 10,464।
यहाँ पे डायरेक्टली आपको 96% दे रखा है। क्या दे रखा है? 96%। देखो ध्यान से देखो सारे क्वेश्चन को, क्या दे रखा है? 96% ऑफ द कॉस्ट। 96% ऑफ द कॉस्ट इज ₹10,464। अब देखो यहाँ पर ये गलती बहुत ज्यादा होती है। मैं भी लिख रही थी ना 644, 645 ऐसे सिमिलर से लेटर हो जाते हैं, होती है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, स्टेटमेंट गिवन है, सीधे लिखेंगे 96, ठीक है, परसेंट का नीचे 100 लगाया, ऑफ का मल्टीप्लाई लगाया, कॉस्ट को हमने कॉस्ट ही रहने दिया, या आप इसकी जगह एक्स ले लेंगे। क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट बी ₹X। ठीक है, आप एक्स लेके भी कर सकते हैं, कॉस्ट रखे भी करेंगे तो भी है। इज 10,464 या ठीक है 10,464। एक्स निकालने के लिए फ्रैक्शन में है, ऑपोजिट साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10464 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 96। अब यहां पर हमारी कटिंग, ओके, 2 से करते हैं, 2 से कट किया 4, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 से कट किया 5, 2 3 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना कटिंग करने में? 2 से कट किया अगेन 24, 2 से कट किया 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, फिर ये 2 से कट हो रहा है। अब आप देखो लास्ट की डिजिट है 16, तो 4 की डिविजिबिलिटी भी आती है हमको। लेट्स कट इट डायरेक्टली विथ 4। 4 से कट किया, 4 6 24, 4 से इसको कट करेंगे, 4 6 24, 2 बचेगा, 4 5 20, 1 बचेगा, 4 4 16, और ये भी कट रहा है 6 से, 6 1 6 और 6 9 54। देखो 2 डिजिट एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए 09। अब क्या बचा? बोलो, x इज इक्वल टू 109 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो विच इज इक्वल टू 10,900 रुपीज हमारा आंसर। बोलो, आई बात समझ? इजी इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। देखो गर्ल्स का नंबर कितना कम है, ओके। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, आप कहीं पर भी सोच सकते हो, उसको इंक्रीज डिक्रीज करने का तरीका सोच सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 70% ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आर बॉयज, ओके। अगर 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने होंगे? बोलो बोलो, 30%, यस। तो अब वो कह रहा है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो ध्यान से देखो, गर्ल्स बोल रहा है 504, बॉयज हमें दे रखा है परसेंटेज में, ठीक है, बॉयज हमें दे रखा है परसेंटेज में और गर्ल्स दे रखा है नंबर में। तो क्या हुआ, मतलब 70% बॉयज है और 30% ऑफ टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 504। क्या करेंगे? लेट टोटल नंबर बी x, तो 30% ऑफ x इज इक्वल टू 504। किसी को दिक्कत हो तो टोटल हमेशा 100%, 70% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 30%। नाउ 30/100 into x is equals to 504, x is equals to 504/30, ठीक है। कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट किया, 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 8 24, सो 168
0। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 1680। बोलो आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। सॉरी, अभी इसको आगे करना पड़ेगा। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, हमसे टोटल नंबर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बॉयज। तो अब दो तरीके हैं, या तो 70% ऑफ दिस निकाल लो, या फिर टोटल में से गर्ल्स जो हैं उसको माइनस कर दो। 10 में से 4 गया 6, 7 और 6 में से 5 गया 1। तो बॉयज कितने हो गए? 1176। ये हमारा आंसर है। अब देखो, अच्छा हुआ ध्यान से दोबारा से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में हमसे वो टोटल भी पूछ सकता है और क्वेश्चन में हमसे वो बॉयज का नंबर भी पूछ सकता है ना? ये तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा क्या है। पूरा विजिबल है? हाँ जी, पूरा विजिबल है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एन ओर कंटेन्स। बताओ ओर क्या होता है? जब हम रॉक्स से मिनरल्स निकालते हैं तो वो जो भी मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम उसका ओर बोल देते हैं रॉक का। जैसे आयरन ज्यादा है तो आयरन ओर, ठीक है। अब वो कह रहा है उसमें मिक्सचर होता है और भी बहुत सारे, लेकिन आयरन ज्यादा है। अगर मैं आयरन ओर बोल रही हूँ मतलब आयरन ज्यादा है। एन ओर कंटेन्स 12% ऑफ कॉपर। यानी कि ओर क्या होता है? एक रॉक का पीस जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर मिनरल ज्यादा होता है, तो उसे हम उस पर्टिकुलर मिनरल का ओर बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नहीं दे रखा, दे रखा है एक ओर है, उसमें 12% कॉपर है, और कॉपर का जो क्या दे रखा है, जो मास है, ओके, एंड 69 kg है। तो कॉपर जो है उसका मास कितना है? 69 kg है। ध्यान से देखो, कॉपर परसेंटेज में कितना है? 12%, और कॉपर मास में कितना है? 69 kg। तो हम क्या करेंगे? लेट द टोटल मास बी x kg, ठीक है। अब 12% ऑफ x should be equal to 69 kg. 12/100x is equals to 69 kg, और x is equals to 69 multiplied by 100/12। अब आप बोलोगे 12 और 69 तो कट नहीं रहे, लेकिन ये करते करते आएगा। आपको ये पता है कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं। 4 से कट किया 3 और 4 से कट किया 25। आप 2 के टर्म्स में भी कर सकते हैं, बट जितना कैलकुलेशंस फास्ट करेंगे उतना क्वेश्चंस जल्दी भी होंगे और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आंसर्स भी एक्यूरेट आएंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, नाउ 23 मल्टीप्लाइड बाय 25। इसको शॉर्ट ट्रिक से करें, सिखा रखी है ना शॉर्ट ट्रिक्स। क्या कहता है शॉर्ट ट्रिक? कि अगर आपको किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली नंबर के आगे 2 0 लगाओ और उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से कट किया, 4 5 जा 20, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20। सो आंसर इज 575 kg। बोलो आई बात समझ में? ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं क्लास में बताती रहती हूँ, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन इजीली होंगे। देखो, होंगे तो मल्टीप्लिकेशन से भी, सिंपली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो इजी रहेंगे, ट्रिक्स करेंगे तो क्वेश्चन इजी रहेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
36% ऑफ मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट, यानी कि कोई भी एक क्लास में टेस्ट हुआ और अगर किसी स्टूडेंट के 36% मार्क्स नहीं 36% मार्क्स आएंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स, उसके 123 मार्क्स आए बट स्टिल वो फेल हो गया 39 मार्क्स से। देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग परसेंटेज कितना है 36%। अच्छा मार्क्स उसके आए कितने, मार्क्स ऑब्टेन्ड उसको कितने आए 123, और फेल कितने मार्क्स से हुआ, फेल्ड बाय 39 मार्क्स। अब देखो वो ये कह रहा है कि उसके 123 मार्क्स आए फिर भी वो 39 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि अगर उसके 39 मार्क्स ज्यादा आते तो वो पास हो जाता। तो हमारे हिसाब से पासिंग मार्क्स कितने हुए बोलो, 123 प्लस 39 विच इज 162। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, टोटल मार्क्स चाहिए हमको, तो लेट टोटल मार्क्स बी, हमने क्या ले लिए x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36% ऑफ x इज इक्वल टू 162, 36 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 162, x इज इक्वल टू 162 इंटू 100 बाय 36, ठीक है। क्लियर, कटिंग करें, 3 से करा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से किया 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, ओके। 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 27, 3 से कट किया 2 और 3 से कट किया 9। अब हमारे पास बचा 9 इंटू 100 बाय 2 विच इज 450। आप कैलकुलेशन कैसे भी करें 900 अपॉन 2 करें तो भी 450 आएगा, और 2 और 100 को कट करेंगे, ठीक है, तो भी जैसे देखो 9 इंटू 100 बाय 2, 2 से कट किया तो ऐसे भी 450 आएगा। बोलो आई बात समझ में। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ओके। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स है। अब आगे उसने क्या बोला है कि ही सेल्स 40% ऑफ देम, यानी कि जितने भी उसके पास एप्पल्स हैं उसका 40% उसने बेच दिए, ठीक है। 10 है तो 4 बेच दिए, 100 है तो 40 बेच दिए, और वो कह रहा है स्टिल ही हैज 420 एप्पल्स, यानी कि 40% एप्पल तो उसने बेच दिए एंड स्टिल ही हैज 420 एप्पल्स आर लेफ्ट विद हिम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। अब देखो हमको पता है कि 40% बेचे तो बचे कितने 60%, दैट मीन्स 60% ऑफ टोटल शुड बी 420। इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बी x, तो 60% ऑफ x शुड बी 420, क्योंकि टोटल 100 थे, 40% सोल्ड कर दिए, बचे कितने 60% लेफ्ट, ठीक है। 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420, x इज इक्वल टू 420 इंटू 100 अपॉन 700 एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। ये हमारा आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आ रहा है समझ में? चले क्वेश्चन नंबर 9। सिमिलर सा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास, यानी कि जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे
उसमें से 72% स्टूडेंट पास हो गए, यानी कि 28% फेल हो गए। बिग रेशियो। हमको नहीं होना है, हमारे में तो 100% आना चाहिए, है ना। चलो 72% जो पास हो गए एंड फेलियर का नंबर दे रखा है। देखो पास्ड दे रखा है परसेंटेज में कितना 72%, और फेल कितने हुए हैं, फेल दे रखा है नंबर में, फेल दे रखा है नंबर में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है कि टोटल कितने बच्चे थे। तो लेट सेम टोटल बी एक्स, अगर 100% थे उसमें से 72% पास हुए तो फेल परसेंट कितना है 28%। ओके 28% फेल्ड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ओके 28% ऑफ x इज इक्वल टू 392। अब देखो क्योंकि ये तो परसेंटेज में 28 है और नंबर कितना है उनका 392, तो 28% ऑफ x इज इक्वल टू 392, x इज इक्वल टू 392 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू अपॉन 28, सॉरी अब करते हैं इसको, 2 से कट किया 14, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब देखो फिर ये 14 की टेबल से कट रहा है, सीधे काटे या 2 से काटे, सीधे काटते हैं। 14 1 जा 14, 5 बचा, 14 4 जा 56, तो क्या बचा 14 इंटू 100 विच इज 1400 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 1400। बोलो आई बात समझ में, इजी है ना, करेंगे तो इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर डिटेक्टिंग कमीशन ऑफ 5%, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई काम कर रहा है उसको 5% कमीशन मिलती है, 5% कमीशन मिलती है, तो 5% कमीशन काटने के बाद a mobbed costs ₹15,200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हमको जो प्राइस दे रखी है वो आफ्टर डिडक्टिंग दे रखी है, आफ्टर डिडक्टिंग 5% प्राइस जो दे रखी है वो दे रखी है ₹15,200। अब देखो 100% तो ओरिजिनल प्राइस होगी, 5% कमीशन काटने के बाद जो प्राइस बची वो कितनी बची, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना 120%, क्योंकि वहां पे ज्यादा हो रही थी, यहाँ पर ये जो बची हुई है वो 95% है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 95% ऑफ टोटल या ओरिजिनल, ठीक है, इज 15,200। So 95 upon 100 of x is equals to 15,200। समझ आ रहा है ना, स्पीड तेज तो नहीं है। 15200 इंटू 100 बाय 95, ठीक है। अब आप देखो इसको कटिंग करेंगे, 5 से कट किया 19, 5 1 जा 5 एंड 4 बचा, और 5 से कट किया 20। अब यहां पर आपको देखो सिंपली कटिंग करना है, 19 की ही टेबल है ना। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कैसे करते हैं। देखो 9 की टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है, 9 8 जा 22। तो लेट्स ट्राई डायरेक्टली, मैं नहीं कह रही कि हर बार ये आएगा ही आएगा, बट अगर हम ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली तो करते हैं। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 और 7 15, ठीक है। तो मोस्टली कटिंग्स हो जाती हैं, इससे कट किया आया 8 और 0 0, x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 20, 8 को 2 से किया 16, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ओरिजिनल जो उसकी प्राइस थी वो थी 16,000। बोलो आई बात समझ में, यूनिट लगा देंगे, इजी सा तो क्वेश्चन था।
चले अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चीजें दे दी। एक गन पाउडर है जिसमें 75% नाइटर है, 10% सल्फर है, ठीक है। अब रेस्ट जो है वो चारकोल है। देखो ध्यान से, मिक्सचर होता है ना, साइंस में हमने पढ़ा है मिक्सचर्स क्या होते हैं, 2 या 3 चीजों के सब्सटेंसेस को जब हम विदाउट एनी रेशियो में लाते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो यहाँ पर जो गन पाउडर दे रखा है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमें दे रखा है, दे रखा है 75%, सल्फर दे रखा है 10% और चारकोल जो दे रखा है, चारकोल ही दे रखा है ना, हाँ चारकोल दे रखा है रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना होगा बताओ, टोटल होता है 100%, उसमें से 85% चला गया तो बचा कितना 15%, ठीक है। 15% चारकोल है। अब वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg, यानी कि टोटल गन पाउडर कितना है, टोटल गन पाउडर हमें दे रखा है 8 kg, ठीक है। अब हमको चारकोल बताना है, चारकोल कितना है 15%, तो सिंपली 15% ऑफ 8 kg निकालना है, तो 15% ऑफ 8। अब यहां पर जब आप कटिंग करोगे ना तो आप बोलोगे मैम हमारा आंसर तो डेसिमल में आ रहा है। तो देखो ये 8 kg है और 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम और 8 kg में कितने होंगे 8000 ग्राम। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट करें या ना करें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, अब ये आया 15 8 120 0। अब यहाँ पर देखो आंसर ग्राम में आया है, लेकिन क्योंकि आपको ओरिजिनली सारी चीजें किस में दे रखी थी किलोग्राम में, तो आप चाहो तो डायरेक्टली डेसिमल्स में करो या ग्राम में कन्वर्ट करके वापस से उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.2 kg आ जाएगा। क्लियर? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, मैंने नंबर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, चौक कंटेन, चौक है उसमें 3% तो कार्बन है, 10% उसमें कैल्शियम है और 12% उसमें ऑक्सीजन है। ओके, ये अभी अभी हमने किया ना, सिमिलर सा क्वेश्चन है। आगे वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दी सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चॉक। 1 किलो चॉक में कार्बन कितना होगा, कैल्शियम कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, ठीक है। अब देखो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना तो क्या होगा 1 आएगा, तो 1 से कैसे कैंसिल करोगे। तो पहला हम निकालते हैं कार्बन का, कार्बन है 3% ऑफ 1000, 3/100 इंटू 1000 विच इज 30 ग्राम। सिर्फ 30 ग्राम जो है उसमें कार्बन है। क्लियर? दैट कैल्शियम है 10% ऑफ 1000 ग्राम विच इज 100। कैंसिलेशन करके दिखाते हैं, यानी कि 100 ग्राम जो है उसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन कितना है 12%। 12% ऑफ 1000 ग्राम, 12/100 इंटू 1000 विच इज 120 ग्राम। तो कार्बन है 30 ग्राम, कैल्शियम है 100 ग्राम और अपना ऑक्सीजन है 120 ग्राम। बोलो आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत?
स्मूथली चल रही है ना एक्सरसाइज? चले क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 saying Sonal went to school for 219 days in a year. एक साल में सोनल 219 डेज गई. कितनी छुट्टियां आती है बोलो? इफ हर अटेंडेंस इज 75%, वो टोटल कितने दिन गई? नंबर ऑफ डेज she attended the school कितना है? 219. और लास्ट में जब उसको मार्कशीट मिली उसको कितना लिखा हुआ था? 75%. अब यहां पर ना बच्चे एक गलती करते हैं, वो 75% ऑफ 365 डेज निकालते हैं. तो 365 डेज नहीं होता है बेटा स्कूल तो आप देखो सैटरडे संडे मिलाकर कितने तो संडे आ जाते हैं, सैटरडेज की छुट्टी होती है, इसके अलावा गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ डेज स्कूल वाज ओपन बी x. ओके, और 75% ऑफ x इज इक्वल्स टू 219. 75 upon 100 into x is equals to 219. x is equals to 219 upon 100 into 75. अब देखो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि ये 12 है इसका डिजिट सम, तो ये 3 से डिवाइड होगा. तो डायरेक्टली लेट्स ट्राई टू गेट 3. 25 3s are 75 and 25 4s are 100. आ गया 3 से कट किया 7 3, क्या बचा? 73 इंटू 4. बोलो आई बात समझ में? 4 3s are 12, 4 7s are 28 और 1 9 292 डेज के लिए हमारा स्कूल जो था वो ओपन था. और ये था क्वेश्चन नंबर 13. बोलो आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू. यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है ब्रोकर को 3% कमीशन मिलता है. ठीक है, ब्रोकर कौन होता है पता है आपको? ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर होता है जो बायर और सेलर के बीच में काम करवाता है. लाइक बायर को प्रॉपर्टी दिखाएगा, सेलर से प्रॉपर्टी बिकवाएगा, तो वो होता है ब्रोकर. ठीक है, तो 3% ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू 42,660. देखो 3% इज इक्वल टू 42,660. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी? इजी सा क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया. तो लेट टोटल वैल्यू बी ₹x और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा बोलो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3% ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस 3 upon 100. x इज इक्वल्स टू, और x निकालने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. बोलो आई बात समझ में? 3 1s are 3, 1 बचा, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 2s are 6 और 1 2 3. सो ओरिजिनल वैल्यू हो गई प्रॉपर्टी की 14220000. बोलो ये हमारा आंसर. ठीक है, आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर, हर बार भूल जाती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर डालना. ये था क्वेश्चन नंबर 14. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 14. क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन में 2 कंटेस्टेंट है. ओके, in an election there were 2 candidates A and B. Okay,
two candidates थे A and B. The total number of voters in this constituency was 60,000. क्वेश्चन नंबर 5. कॉन्स्टिट्यूएंसी पता है क्या होता है? जो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, एक सेकेंड पहले लिख लेते हैं. वोटर्स थे वो 60,000 थे. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? इलेक्शन के लिए हम पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब दो कैंडिडेट्स वहां से खड़े हुए थे मतलब दो अलग अलग पार्टीज से लड़ रहे थे. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 60,000 and 80% of total votes were polled. ध्यान से देखो, समझने वाली बात है. जो वोट्स पोल्ड हुए मतलब 80% लोग ही वोट देने गए, 20% वोट देने ही नहीं गए. कितनी गलत बात है. वोट तो देना चाहिए ना. कोई घूमने गया है, कोई बीमार है, कोई आउट ऑफ इंडिया है. आप लोग जब बड़े हो जाओ तो वोट देने जरूर जाना. ठीक है, ओके, कुछ भी हो जाए वोट देने जरूर जाना. अब वो कह रहा है कि 80% लोगों ने वोट दिया और उसमें से 60% वोट्स जो थे वो ए के फेवर में गए. इसमें से 60% वोट्स वर पोल्ड इन फेवर ऑफ ए को मिले. तो बताओ बी के वोट्स कितने थे? बी को कितने वोट्स मिले? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल वोटर्स थे 60,000. पहले हम निकालेंगे वोट्स पोल्ड. कितने वोट्स पोल हुए? 80% ऑफ 60,000. 2 जीरो से 2 जीरो कट गई. 8 6 48, 1 2 3, 48,000 लोगों ने वोट किया. अब इन 48,000 के 60% वोट ए को मिले, तो बी को कितने मिले? बोलो. 40%. देखो, अगर टोटल 100% है उसमें से ए को मिले 60 तो बी को कितने मिले? 40%. ठीक है, तो डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ 48,000 जो है वो बी को मिलेंगे. इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं आएगा, बीज वोट लिख देते हैं डायरेक्ट. तो सिंपली सॉल्व करते हैं. 40% ऑफ 48,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई. ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई. अब 1 2 जीरो तो ये बची. 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 90. तो 19,200 वोट्स जो है वो हमारे बी को मिले. आंसर 19,200 वोट्स जो है वो हमारे बी को मिले हैं. बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. देखो, ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12%. किसी शर्ट की प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई 12% से. 12% से रिड्यूस हो गई मतलब प्राइस कम हो गई, है ना. वो ये कह रहा है 12% से रिड्यूस हो गई इन अ डिस्काउंट सेल इफ द प्रेजेंट प्राइस. देखो, डिस्काउंट कितना मिला उनको? डिस्काउंट मिला उनको कितना? 12%. और जो प्रेजेंट प्राइस है, ठीक है, प्रेजेंट प्राइस है वो है ₹1188. 1188 ही है ना. फाइंड द ओरिजिनल. देखो, ओरिजिनल प्राइस हमको निकालनी है. तो जब कभी भी आपको ओरिजिनल निकालनी हो तो आप उसको x ले ले. अब यहां पर हम लिखेंगे अगर 12% डिस्काउंट मिल रहा है तो बची हुई प्राइस कितनी हुई?
100 minus 12, which gives us 88%. So according to question, 88% of x is equals to 1188. 88% of x is equals to 1188। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं ना, क्या करते हैं, 11 8 जा 88 और ऊपर 11 1 और 8 लिख देते हैं। नो, क्या होगा, बोलो बोलो, यस, क्या आएगा, 11 1 जा 11, 2 डिजिट एक साथ नहीं ले सकते, इसीलिए ये आएगा 108। ओके, वेरी गुड। जिन लोगों ने 108 बोला उनको बहुत ज्यादा क्या शाबाशी। अब हमसे क्या पूछा है उन्होंने, हमने इसको 11 से कट किया, अभी नीचे 8 बचा है हमारा, और कटिंग होगी। 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 3 जा 24, 4 बचा, 8 5 जा 40, तो क्या आया 1350, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो हो गई वो हो गई 1350। शर्ट की ओरिजिनल प्राइस हो गई 1350। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, बार बार हम भूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर प्राइस इंक्रीज हो गई, तो प्राइस इंक्रीज कितनी हुई, इंक्रीज हुई 8%, और इंक्रीज्ड प्राइस हमको दे रखी है, देखो इंक्रीज प्राइस दे रखी है 1566 रुपीज। सिंपली ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। सेम क्वेश्चन, वहां पे प्राइस रिड्यूस हो रही थी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेट ओरिजिनल बी एक्स, तो नई प्राइस तो 8% ऐड होके आई है, मतलब जो ये प्राइस है वो क्या है 108%, तो 108% ऑफ एक्स शुड बी 1566। 108 upon 100 into x is equals to 1566, x is equals to 1566 multiplied by 100 upon 108। ठीक है, करते हैं। 2 से कट किया 5 4, 2 से कट किया 17 8 और 3। ध्यान से देखो, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा। अब यहां पर देखो, क्या ये 3 से कट रहा है, हाँ, 7 और 3 10 और 8 18 और ये भी 9, तो दोनों को 3 से कट करते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 से कट किया 3 1 जा 3, 3 8 जा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या 18 और 261 कट रहे हैं, फिर से ये 3 से कट रहे हैं। 3 से कट किया 6, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 7 जा 21। बोलो, फिर से कट रहा है, फिर से कट रहा है। काटते हैं। 2 से कट किया, सॉरी 3 से कटेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 बचा, 3 9 जा 27। अब क्या हुआ हमारे पास, 29/2 इंटू 100। बोलो, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, इसको कटिंग करो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, डेसिमल लगा के 0 लगाया, 2 5 जा 10, तो 114.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 1450। बोलो, आई बात समझ में आई? ध्यान से देखो, 1 मिनट लास्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा था, नई प्राइस निकालनी थी 1566 और नई प्राइस दे रखी थी और ओरिजिनल 1450। ठीक है, तो ये था आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17।
आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग जब तक अच्छे से एक एक क्वेश्चन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन खुद भी देखो और उनको भी दिखाओ। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।